हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रिंसेस कट 3 पीस विद मॉडल बैक नेक ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी कटिंग का वीडियो हमारा हो चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो मैन फैब्रिक का सीधा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से इसे पहले पिनअप कर लें, जिससे कि आप बराबर से सिलाई लगा सके। तो इसको हम इस तरह से पिनअप कर लेते हैं। अब इस तरह से हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब नेक के ऊपर और बैक साइड में हमने जो डिजाइन कट की है, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम नेक को कट कर लेते हैं। ये हमने नेक को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देते हैं नेक पर। ध्यान रखिए, आपने जो सिलाई लगाई है नेक पर, उस सिलाई को आपको कट नहीं करना है। तो इस तरह से नॉचेस लगाने से इसको टर्न करने पर ये नेक फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाता है। अब हम इसे सीधे साइड टर्न कर लेते हैं। ये हमने इसे सीधा कर लिया है। अब नेक के ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं दोनों साइड, और साइड में भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि नेक फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। इस ब्लाउज की कटिंग का डिटेल में वीडियो हमारा हो चुका है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कटिंग में और स्टिचिंग में कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है जिससे कि आप प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेजरमेंट लिख दीजिएगा। हम उसके हिसाब से आपको प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो बनाकर समझा देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर साइड में भी इस तरह से सिलाई लगा ली है चारों तरफ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम दोनों साइड से कट कर देते हैं। ये हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम डार्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। डार्ट बनाने से पहले इसकी जो सेंटर लाइन है, इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। तो इस तरह से सीधी सिलाई लगाने से जब हम डार्ट बनाएंगे तो दोनों कपड़े एक साथ रहेंगे, और जब हम डार्ट पर सिलाई लगाएंगे तो जो मैन फैब्रिक है वो भी बराबर से लाइनिंग के कपड़े के साथ दब जाएगा। तो इस तरह से ये हमने दोनों डार्ट बना ली हैं। अब बैक साइड में यहाँ पर हमने जो डिजाइन कट की है, इसके ऊपर हम इस तरह से, हमारे पास गोल्डन कलर की लेस है, इसको हम इस तरह से रखकर इसके ऊपर स्टिच कर लेते हैं। जहाँ से नेक थोड़ा कर्व है वहां से हम पिन की सहायता से लेस को इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से लेस उठेगी नहीं, बराबर से सेट रहेगी। तो इस तरह से ये हमने लेस स्टिच कर ली है। अब हम फ्रंट अपर पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो अपर पार्ट के लिए हमारे पास इस तरह से 3 पीस है, तो इनको हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो साइड वाले पार्ट है इनको हम इस तरह से रखेंगे मैन फैब्रिक पर, और इस तरह से रख के इनके चारों तरफ हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। दोनों पीस इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। अभी जो दूसरा पीस है इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और नेक के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम नेक को कट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, तो इसलिए यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से नेक पर छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। ध्यान रखें, सिलाई को कट नहीं करना है। यहाँ से हम इसे सीधे साइड टर्न कर लेते हैं। दोनों ही पीस को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नेक के ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं दोनों साइड। अब इसके चारों तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर मैन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को जोड़ लेते हैं। इस तरह से दोनों पीस इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम
दोनों पीस से इस तरह से कट करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब जो दूसरा पीस है इसे हम इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से स्टिच करना है, दोनों के इस तरह से बस्ट पॉइंट मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट हमने कट कर रखा है, तो लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से रखेंगे और हम बॉटम साइड में दोनों पीस को इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से सीधे साइड में इस तरह से टर्न करेंगे इसे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से कट करके दोनों पीस तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे बेल्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ और लाइनिंग के कपड़े को लाइनिंग की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ इसे दबाते हुए रखेंगे और इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पीस पर हम इसी तरह से बेल्ट अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरह से बेल्ट अटैच करने से यहाँ पर सिलाई अंदर की तरफ दब जाती है और बाहर की तरफ एकदम फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच हो जाता है। इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे यहाँ से सीधी साइड टर्न कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ से सिलाई को हम नाखून से इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देते हैं, जिससे कि ये यहाँ से सिलाई सेट हो जाए अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट का, इसको हम कट कर देते हैं। इसी तरह से हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच कर लेंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर हुकाई की पट्टी भी अटैच कर ली है। अब बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए इस तरह से रखकर शोल्डर से सिलाई लगाकर हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। अभी जो हमने लेस ली है इसको हम नेक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। चारों तरफ इस तरह से अटैच कर लेते हैं इसे। ये जो हम लेस अटैच कर रहे हैं एकदम सीधी लेस है, तो जहाँ से नेक कर्व है वहाँ से आप इस तरह से पिन की हेल्प से लेस को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएं, खींचे नहीं लेस को। या फिर आप चाहें तो छोटी छोटी सी प्लीट्स लेके इस तरह से इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लें। तो इस तरह से सिलाई लगाने से नेक की तरफ जो है वो लेस उठेगी नहीं और बराबर से सेट रहेगी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर एक और सिलाई लगा लेते हैं हम इस तरह से। ये हमने नेक पर लेस अटैच कर ली है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने स्लीव्स का कपड़ा कट कर रखा है और यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ गया था लाइनिंग में वो हमने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब इस तरह से इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से अब हम इसे पिनअप कर लेते हैं, जिससे कि ये यहाँ पर सेट रहे। और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाई है, इसे लाइनिंग के कपड़े की तरफ रखकर इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पीस इसी तरह से रेडी करेंगे। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम स्लीव के दोनों पीस तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देते हैं और सेंटर पॉइंट और फ्रंट आर्म होल की तरफ नॉचेस लगा देते हैं। देखिए दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब ये लेस हम इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों ही स्लीव्स पर।
देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हमें ब्लाउज पर अटैच करेंगे इसे। तो फ्रंट आर्म होल स्लीव का ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल की तरफ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर हम दोनों को सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स सिलाई लगाकर अटैच कर ली हैं। अब बैक साइड में यहाँ पर हम इस तरह से हमने स्ट्रिप कट की है, इसे हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए बैक साइड में हमने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रैप अटैच करके फिनिश कर लिया है इसे। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन पर और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज की फिटिंग भी कर ली है। अब बैक साइड में यहाँ पर हमने इस तरह से जो कट की थी डिज़ाइन, इसके ऊपर हम ये टेसल्स अटैच करेंगे। तो ये लटकन हमने घर पे ही बनाकर तैयार की है ब्लाउज की मैचिंग की जो कपड़ा बच गया था उसमें से। तो इसका वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो कपड़ा बचता है ब्लाउज में उससे आप मैचिंग की लटकन बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसे टाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस तरह के और नए ब्लाउज के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा।